नियम और कानून गया। यदि आपके बदन पर वर्दी हो, बिहार पुलिस की वर्दी हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वाले का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई किसी महिला को गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं, उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं। ऐसा बोल रहे सर, हमरा गुस्सा उठे कोई बात नहीं है। घर से भी धोपी के निकाल दे सबके सामने में। आपको गंदा गंदा गाली भी दिया? हाँ, गाली दिया। हाँ। किसी आम आदमी की, निर्दोष आदमी की पीट पीट कर हत्या भी कर सकते हैं। झूठे केस में फंसा देंगे, तुम्हारा इनकाउंटर नहीं था सर, एक भी कोई जेंट्स भी नहीं था। बिहार सरकार और बिहार पुलिस के आला अधिकारी कहते कहते थक गए। बिहार पुलिस, आप अपने व्यवहार में सुधार लाए, आम पब्लिक के साथ मित्रवत व्यवहार करें। लेकिन बिहार की पुलिस है, सुधरने का नाम। ये हाल है सुशासन वाले बिहार का। यदि आपके बदन पर वर्दी हो, बिहार पुलिस की वर्दी हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी महिला को गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं, उसके साथ बदतमीजी कर सकते हैं, और किसी आम आदमी की, निर्दोष आदमी की पीट पीट कर हत्या भी कर सकते हैं, चाहे उसकी जान चली जाए। पुलिस वाले का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि 2020 में बिहपुर थाना क्षेत्र के मड़वा गांव के निर्दोष इंजीनियर आशुतोष पाठक की बिहपुर के थानेदार और सिपाहियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, और आज 3 साल बीत चुके हैं, उस थानेदार का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। 3 साल बीत जाने के बाद भी वो थानेदार कहीं ऐश मौज कर रहा है। आज कुछ ऐसा ही मामला भवानीपुर थाने के मधरापुर इलाके में। नियम और कानून गया तेल ले। ये महिला रीता देवी, पति का नाम क्या है? पंकज यादव। मधरापुर की रहने वाली है, जो कि भवानीपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। भवानीपुर थाने के एसआई नीलमणि इसके घर पर आते हैं जितेंद्र यादव को ढूंढते हुए। इन लोगों को पूछते हैं कि जितेंद्र यादव कहाँ है। जब ये लोग नहीं बताते हैं जितेंद्र यादव कहाँ, इनको नहीं पता है, इनको नीलमणि एसआई के द्वारा गंदी गंदी गालियां दी जाती है, इनके साथ बदतमीजी की जाती है। और जब जितेंद्र यादव इस बात को लेकर थाने जाते हैं, तो जितेंद्र यादव को धमकी दी जाती है, यदि ज्यादा बनोगे, बच बच करोगे, तो झूठे केस में फंसा कर तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे। क्या सही बात है? हाँ सर, सही बात है। ये है सुशासन वाले बिहार की तस्वीर। अब पुलिस वाले भाई साहब, जरा हमें यह बताइए कि कानून की किस किताब में लिखा है, पुलिस विभाग के किस नियम में लिखा है कि आप आम पब्लिक को गाली दे सकते हैं, उसे पीट सकते हैं, महिला के साथ बदतमीजी कर सकते हैं, वो भी बिना महिला पुलिस के? किस कानून की किताब में लिखा है? चलिए, हमने माना कि जितेंद्र यादव अपराधी है, उसका किसी केस में नाम दर्द है, दारू पीता है, गांजा बेचता है, उसके लिए बिहार सरकार का नियम और कानून है। आप कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं, उसे जेल भेज सकते हैं। आपको पीटने का अधिकार नहीं है, गाली देने का अधिकार नहीं है, मारने का अधिकार नहीं। ये हाल है सुशासन वाले बिहार का। ये हाल है सुशासन वाले बिहार का। अब इस घटना की शिकायत इन लोगों के द्वारा पुलिस जिला नगोचिया के एसपी साहब से भी की गई। कब आप लोगों ने शिकायत की थी? 25 या 26 था। 25 या 26 तारीख। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे चल रहा है हमारा बिहार। यह है सुशासन वाले बिहार की तस्वीर। कहाँ है आपका सुशासन वाला बिहार? कहाँ है महिलाओं के सम्मान की बात, महिलाओं की रक्षा की बात? बिहार सरकार और बिहार पुलिस के आला अधिकारी कहते कहते थक गए। बिहार पुलिस, आप अपने व्यवहार में सुधार लाए, आम पब्लिक के साथ मित्रवत व्यवहार करें। लेकिन बिहार की पुलिस है, सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब सोचिए, आप सोचिए कि यदि एक आम आदमी किसी पुलिस वाले को गाली गलौज कर दे, गंदी गंदी गालियां दे, उसे मारने की धमकी दे, उस आम आदमी के साथ पुलिस क्या क्या करेगी? अब एक पुलिस वाला किसी के घर में आकर अकेली महिला के साथ, उसके घर में कोई पुरुष नहीं है और पुलिस वाले के साथ कोई महिला पुरुष नहीं है, उसके साथ उसके घर में आकर गाली गलौज करता है, उसे गंदी गंदी गालियां देता है, बदसलूकी करता है। ऐसे पुलिस वालों के साथ कानून के तहत कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस के आला अधिकारी, जिले के एसपी साहब, डीजीपी साहब, आप हमें बताइए, ऐसे पुलिस वालों पर क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए ना तो नियम है ना तो कानून है। नियम और कानून गया तेल ले ले। अब आप बताइए, क्या नाम आपका? रीता देवी। रीता देवी। घटना 21 से 22 तारीख की है। क्या क्या हुआ था ये बताइए। वही आज नंबर मांगले के घर पर नंबर हमरा पास नहीं रहे, हमरा पास नंबर नहीं, हम कौन दे नंबर। अच्छा,
तो गलत भाषा बोली दिल के सब बात जितना भी आप गलत भाषा खुल के बोलिए, गंदी गंदी गालियां देने लगा। वही बोला आपत्ति जगह गाड़ी पड़ जाए हमारा गुस्सा बढ़ गया, हम केस करवा दिया। एसआई नीलमणि ऐसी गालियां देने लगा कि माइक के सामने, कैमरे के सामने वो गाली बोलने लायक नहीं है। यदि आप सुनिएगा तो आपका भी खून खोल जाएगा। एक महिला के साथ एक पुलिस वाले ने आपके बदन पर वर्दी है तो आप किसी महिला को गाली दे सकते हैं, उसे भरा बुरा कह सकते हैं? ये कहाँ का नियम कानून है? चलिए फिर क्या हुआ? वही गले कर लगे हम कल नंबर भेजवा दे, बाल बच्चा लगा नंबर जाते मूंगी देवे, कल नहीं मुनेगा, हम घर में बैठे, जब तक नहीं देगा तब तक नहीं जाए। ये छोटी सी बच्ची है, मासूम बच्ची है, इनको कानून नियम क्या है पता नहीं है। पुलिस सरकार कहते कहते थक गई, पुलिस के आला अधिकारी कहते कहते थक गए। आप मित्रवत व्यवहार बनाइए आम आदमी से, तभी आप अपराधियों और चोरों को पकड़ पाएंगे, उस पर नियंत्रण कर पाएंगे। लेकिन यहाँ है कि आपके बदन पर वर्दी तो आप कुछ भी कर सकते। क्या हुआ तो नहीं बताओ। सर आए थे नंबर मांगने, हम बोले कि सर नंबर नहीं है, वो बोला कि नंबर ना, बोले कि नहीं है नंबर, बोला कि फोन क्या रखती है, बोले कि उसका नंबर नहीं है। तो बस चाची को बोले कि कौन हो तुम, चाची डर से बोल दिया कि बहन है, तो बोले कि पति के साथ बहन सोती है, ऐसे बोलने लगा। हम बोले सर ऐसे काहे बोलते हैं, बस बोला कि तुम बहुत बोलती है, मेरा फोटो खींच के बोला कि अभी तुम पर केस कर देंगे। हम बोले जाइए जो करना है कर लीजिए। अब बताइए, एक नाबालिग बच्ची के साथ पुलिस वाले का ऐसा व्यवहार, नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार। आप आइए इधर, क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। हाँ, तो आप घटना के बाद थाने गए थे? जी गए थे। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ बारा बाबू से मिले। अच्छा, तो हम तो कोर्ट चल गए थे सुबह, बारा बाबू को फोन किए, कहा कि मेरा नंबर बारा बाबू के पास भी था, थाना में हम फोन करते थे, इससे बातचीत होता था सर से। हम इतना बड़ा भी अपराधी नहीं है कि सर कोई ऐसा अपराधी, मेरा केस भी नहीं है, गांव का केस है, लड़ाई झगड़े तो धमकी कौन दिया? नीलमणि दिया। ऐसा जी। अब देखिए, ये थाने जाते हैं यह बात कहने के लिए कि आप मेरे घर पर गए, मेरे घर में महिला अकेली थी, बच्ची अकेली थी, आप ऐसा व्यवहार करके क्यों आए? तो वहां इसको धमकी दी जाती है, झूठे केस में फंसा देंगे, तुम्हारा इनकाउंटर तक कर। यही होता है थाने में। आप छोटा मोटा केस लेके जाइए, बकरी चोरी का भी केस लेके जाइए, बस दक्षिणा दीजिए, केस मैनेज कीजिए, नहीं तो आप पर केस जब लड़ा झगड़ा तो किस लिए यहाँ आया था? मैं बोलिए कि जब हमारा पति के नहीं रहे नाम कोई चीज नहीं थे वहाँ की कहे दरअसल थाना में, तो हमरा कैसा ऐसा बोली दे, हमरा पास नंबर रहते हम नंबर देते थे, नंबर नहीं रहे तभी नहीं दिलिए। कौन खराब बोलिए उनका? जब गलत बोलिए तो कोई भी बोला पारे से गलत बोलिए, इसी बात पर उल्टा सीधा गाली और सर थाना में सीसीटीवी कैमरा में चेक करेगा ना सर, तो सब बात तो देख लेगा। अगर बड़े अधिकारी चाहेंगे कि थाना का सीसीटीवी कैमरा से अगर चेक करना चाहेगा तो सर वो मिलेगा। अब ये देखिए, जितेंद्र कुमार कह रहे हैं कि थाने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें चेक कीजिएगा तो इसके साथ जो घटना हुई आपको वो हम मिलेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। यदि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे के अंदर सारी कार्रवाई थाने की हो, थाने की हकीकत पता चल जाएगी कि वहाँ किस तरह से गोलमाल और भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और सर आवेदन दिए तो हमको बोला कि जल्दी भागो यहाँ से। सर लोग अगर कोई बात होता है थाना जाता है, हमको थाना से भगाया जाता है तो कहाँ जाएंगे? ये तो अपराधी आप बनाते हैं इस तरह से। भी नहीं था सर, एक भी कोई जेंट्स भी नहीं था मेरे घर में, अभी भी नहीं। एक हम है सर, गाय माल है, इधर उधर अपना खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, जब वो पुलिस यहाँ पे एसआई साहब आए, उसके साथ कोई महिला पुलिस थी? कोई महिला पुलिस नहीं। कोई महिला पुलिस थी उसके साथ? टाइम कितना हो रहा था? 3:30 बजे, दिन में 3 बजे। हाँ, अब बताइए कहाँ का नियम है? नियम है कि आप कहीं भी यदि छापेमारी के लिए जाते हैं या महिला वहाँ पे है तो आपके साथ महिला पुलिस रहना जरूरी है। वैसे भी आपके साथ महिला पुलिस रहना जरूरी है, नहीं तो यह छापेमारी आप नहीं कर सकते, नियमता गलत है। ये है सुशासन वाले बिहार की असली। नाबालिग बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार। आप आइए इधर, क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। हाँ, तो आप घटना के बाद थाने गए थे? जी गए थे। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ बारा बाबू से मिले। अच्छा, तो हम तो कोर्ट चल गए थे सुबह, बारा बाबू को फोन किए, कहा कि मेरा नंबर बारा बाबू के पास भी था, थाना में हम फोन करते थे, इससे बातचीत होता था सर से। हम इतना बड़ा भी अपराधी नहीं है कि सर कोई ऐसा अपराधी, मेरा केस भी नहीं है, गांव का केस है, लड़ाई झगड़े तो धमकी कौन दिया? नीलमणि दिया। एसआई जी। अब देखिए, ये थाने जाते हैं यह बात कहने के लिए कि आप मेरे घर पर गए, मेरे घर में महिला अकेली थी, बच्ची अकेली थी, आप ऐसा व्यवहार करके क्यों आए? तो वहां इसको धमकी दी जाती है, झूठे केस में फंसा देंगे, तुम्हारा इनकाउंटर तक कर।
यही होता है थाने में। आप छोटा मोटा केस लेके जाइए, बकरी चोरी का भी केस लेके जाइए, बस दक्षिणा दीजिए, केस मैनेज कीजिए, नहीं तो आप यही होता है। यही वजह है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है और आम जनों को परेशान करती है। आज से 1.5 साल पहले भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 बलहा के पास दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा एक किसान से 3 लाख रुपए लूट ली गई, लेकिन आज तक कुछ चोर का पता नहीं चला, अपराधी का पता नहीं चला जिसने रुपये लूटे थे। इस थाने इलाके में, भवानीपुर थाने के इलाके में कई जगह चोरियां हुई, स्कूलों में चोरियां हुई, दुकानों में चोरियां हुई, लेकिन आज तक एक भी चोर का पता नहीं चला। आज से 1.5 माह पूर्व इसी थाना क्षेत्र के भोजूटोल गांव में नवविवाहिता मासूम भवानी कुमारी की उसके ससुराल वालों द्वारा गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर दी, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी आज तक एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी भवानीपुर थाने की पुलिस नहीं कर। माजिद भारती, भरोसा एक्सप्रेस।